और हो सकता है ये बहुत सारे पाकिस्तानियों की ख्वाहिश हो, क्योंकि उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री काफ़ी अच्छी चलाई भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो मुझे समझ आई है आमिर खाकवानी साहब के जवाब से, वो ये है कि अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो फिर आप हिस्सा भी लें ना, हिस्सा भी लें और मलबा भी लें। जैसे वो मेरे प्रोग्राम में जो है वो फरमाया गया था कि अगर हिस्सा नहीं ले रहे तो फिर मलबा नहीं ले रहे तो फिर हिस्सा किस चीज़ का मांग रहे हैं। तो आप ये हिस्सा भी लें और फिर मलबा भी लें। देखिए जी, आई डोंट नो कि कुछ लोगों के लिए शायद मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इज द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ लाइफ। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के लिए कभी भी इक़्तिदार जो है वो सियासत की राह नहीं रही है। हाँ, बीबी साहिबा तो पार्लियामान के अंदर 17 मेंबरान के साथ भी अपोजिशन में बैठी हैं। उस वक़्त भी उन्होंने बड़ी बुर्दबारी से पार्टी को चलाया और फिर अगली दफ़ा जाके वो मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बनी। हमारे लिए वज़ारतें आर मीनिंगलेस। हमारे लिए जो असल काम है वो ये है अवाम की खिदमत। किस तरीके से हम वो कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि हम एक कोalition गवर्नमेंट के अंदर बैठ के वो किरदार अदा कर सकेंगे जो हम करना चाहते हैं। हमारा अपना एक मंशूर है, हमारा अपना Is it because कि you want Noon League to play हुक्मरानी their का है। game and face the music? नहीं, बिकॉज़ देखिए इट इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क टू सिट विद पार्टी जिसका नज़रिया हमारे नज़रिए से मुख्तलिफ है। पीडीएम में हमारा ये एक रहा है इनके साथ सिस्टम, और वो कोई बहुत ज़्यादा खुश आइंद एक्सपीरियंस नहीं था। और ये बारहा हम बोलते भी हैं और बड़े खुलेआम बोलते हैं कि बीइंग पार्ट ऑफ अ कोalition गवर्नमेंट वाज़ नॉट कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर हम अपने अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से हुकूमत चला सकें, आवाम को रिलीफ दे सकें। इसीलिए हमारा फ़ैसला ये था और इसी का फ़ैसला था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर हम इस हुकूमत को सपोर्ट ना करते वोट देने में, तो फिर तो मेरा ख़्याल है अभी तक हुकूमत ना बन पाती, एक कोलैप्स हो जाता सिस्टम का। हम वो कोलैप्स भी नहीं चाह रहे थे। और पीएमएलएन वो जमात थी जिन्होंने हमसे बात की, हमारी मदद माँगी, पीटीआई ने नहीं माँगी। तो हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम पीएमएल के साथ आप जाएँ। चाहते थे कि पीटीआई के साथ अगर कोई मामला तय हो जाते हैं, नहीं, हमारे तो दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे ना। हाँ, तो We फिर were open to discussion with everybody, and whether it's by the way, PMLN, MQM or PTI. it's not in a negative way, but Noon League has to be very careful about it, Ali और बलोच साहब, because जाहिर है कि आप लोगों की 2/3 मेजॉरिटी तो है नहीं कि आप अकेली जमात हैं जिन्होंने सफाया किया हुआ है। पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन एक और मामला है जिसमें आप पीपल्स पार्टी को साथ लेके चल रहे हैं। मैं आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट कि आप इस पर कमेंट करना चाहते होंगे। जो शर्मिला साहबा ने कहा है कि हम आईनी ओहदे लिए हैं और इस पे ही रहेंगे। हमारा एक फैसला था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन एक सवाल और भी ले लें, अभी एक डेडलॉक भी है जिसपे पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है उस कमेटी में हुकूमती लोगों के साथ। उस कमेटी का भी जो डेडलॉक है क्या टूटता हुआ नजर आ रहा है? मैं मुज़ाकराती कमेटी की बात करी। दूसरा फिर जाहिर है कि इस पे भी आप कमेंट कर लीजिएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात का होना अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून लीग की तरफ से हमने तो हमेशा दोनों पार्टीज ने ये बात की है कि अगर बातचीत होगी तो वो जाहिर है कि सियासी पार्टियों की आपस में होगी। लेकिन जो पीटीआई का इस वक्त चूंकि नुमाइंदा नहीं बैठे हुए, लेकिन उनका रवैया तो इंतशार की सियासत है। उनका होते तो बोलने ना देते आप उनको। वो नहीं, सोप ताज करना, मामलात को चढ़ाई करना कैपिटल के ऊपर, 9 मई के वाकयात, 26 तारीख के धावा बोलना, तो मकसद ये कि अच्छी बात है टेबल पर आए। जाहिर है कि डेडलॉक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब बातचीत शुरू हुई है तो मैं समझता हूं कि ये मुझे उम्मीद है कि जहां तक मुमकिन हो सका, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और पीएमएलएन की हुकूमत भी है, जहां तक कानून और आइन के अंदर रहते हुए हमारी कोशिश होगी कि अगर ये मुल्की मामलात अगर स्मूथ चल सकते हैं और हम उन लोगों को कोई रिलीफ दे सकते हैं तो जाहिर है हम फराख दिली का मुजाहरा करेंगे। लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि वो कोई ऐसी डिमांड्स करें जो हमारे लिए एज हुकूमत जो है वो मुश्किल हो। और नहीं, क्या मुश्किल है? अगर आप लोग बजट लेकर आ रहे हैं, बजट से पहले मुशावरत करनी है, तो इसमें क्या मुश्किल है? नहीं, देखें, बात यह है कि मशावरत तो अगर वो ऐसे केसेस जो कि अदालतों में हैं और जो कि संगीन नवीयत के हैं, उनके ऊपर अगर वो एनआरओ मांगेंगे वो तो हम अच्छा, आप पीटीआई की बात कर रहे हैं कि वो आपसे एनआरओ मांगेंगे तो ये मुश्किल है। अच्छा, मैं उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लेके जाती हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रही थी। तो पीटीआई के साथ मैं दूसरा पीपल्स पार्टी की शर्मिला साहिबा ने भी बात की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए हम दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
फ्रैंकली स्पीकिंग शर्मिला साहबा खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और मैं खुद एक सियासी वर्कर हूं। ये बात सियासत हर पार्टी की अपनी अपनी होती है और हर पार्टी ने अपनी सियासी स्पेस बनानी होती है। हर पार्टी सबसे पहले अपनी सियासी देखती है कि उसकी पोजीशन कहां सेफ रहती है या वो बेहतरी कैसे ला सकती है। पीपल्स पार्टी ने ये तरीका अपनाया कि आईनी ओहदे ले लिए, हम वजारतें नहीं लेंगे और ये कहना कि हमें वजारतों की जरूरत नहीं है। हर पार्टी इक़्तिदार के लिए स्ट्रगल कर रही होती है और जाहिर है वजारतें लेने के लिए भी तैयार होती है। इस तरह तो PMLN ने भी ऑफर किया था कि हुकूमत जो चाहे PTI बना ले चाहे कोई और पार्टी बना ले, तो जब कोई भी नहीं तैयार हुआ तो मजबूरन फिर हमें बनाने। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम वजारत नहीं लेंगे, उन्होंने ठीक, उन्होंने आईनी ओहदे लिया, हमने उसमें भी उनको सपोर्ट किया है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि जो भी मामलात हैं, आप कहें ना कि पीपल्स पार्टी या नून लीग का कोई संगीन झगड़ा नहीं है। जिस दिन कोई इस तरह के मामलात हुए, जाहिर है पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी, लेकिन अभी एक सियासी वर्कर की हैसियत से मैं आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि फिलहाल मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई चांस नहीं है। और दोनों पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप बहुत समझदार है, आपस में राब्ते में। हाँ, तहफ़्फ़ुज़ात तो ये तो जब तक गवर्नमेंट है चलते रहेंगे और हल भी होते रहेंगे और मैं समझता हूँ कि जो हल होने चाहिए वो PMLN की लीडरशिप करेगी भी सही, जो पीपल्स पार्टी के जायज तहफ़्फ़ुज़ात हो या मुतालबात हो। लेकिन आप कहना कि कोई फौरन कोई एडवेंचर हो जाएगा तो मुझे तो वो होता हुआ नजर नहीं आता। ठीक, चलें, लेकिन ये बात तो फिर आपको माननी पड़ेगी बलूच साहब कि खाकवानी साहब पीपल्स पार्टी ने लाया आगे हुआ है, ये तो माननी पड़ेगी कि अगर कोई भी पार्टी तैयार नहीं थी हुकूमत लेने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके मुतालबात तहफ़्फ़ुज़ात होना एक जमहूरी तरीका है। नहीं, लेकिन ये तो नहीं कह सकते पॉइंट ये है, मैं चाहूंगी कि खाकवानी साहब को भी शामिल। मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ। जी 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 जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें ये अब हम लोग अपने टॉक शोज कैसा बनाए, इस पे गुफ्तगू करेंगे, ऐसा हम सब लोग जानते हैं, आप भी जानती हैं, सब लोग जानते हैं कि ये एक सिस्टम के तहत, एक बंदोबस्त के तहत हुकूमत में है। ना पीपल्स पार्टी की मजाल है कि वो बाहर निकलेगी और इसी नून लीग को पता है कि ये बाहर छोड़ के जाएगी नहीं। जो इनको लेकर आए हुए हैं, जिन्होंने इनको बिठाया हुआ है, ये बैठे रहेंगे। और इलेक्शन से पहले ही तय था, जब इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन से पहले मैंने तो इस पे कॉलम लिखे हैं, मैंने इस पे सोशल मीडिया पे तहरीरें व्लॉग किए थे। हमें पता था, हम सब जानते थे कि ये जितनी मर्जी तकरीरें बिलावल भुट्टो कर देंगे नून लीग के खिलाफ, इलेक्शन के बाद इनका ये लाइन होगा, सब इकट्ठे बैठेंगे। और वैसे ही हुआ जो हमें पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहेंगे, इसी तरह भी काम करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी वाले भी, नून लीग वाले भी, ये सारी बातें हैं सिर्फ करने की। कुछ मन की बातें मान ली जाएगी, कुछ कहीं पे थोड़ा नून लीग मान लेगी, कहीं पीपल्स पार्टी खुद पीछे हट जाएगी। तो जब तक ये बंदोबस्त, जब तक ये लोग जिन्होंने इसे बिठाया है उस तक चलते रहेंगे। जब वो चाहेंगे पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और नए इलेक्शन में मामला चला जाएगा। सारे 10 ऐसा होने नहीं जा रहा, कम से कम अगले साल 1.5-2 साल तो नहीं लग रहा। तो ये सब चीजें सामने ही है। बाकी कहने की बातें हैं कि हमें आईनी पोजीशन मिली है, अपने गवर्नर ने अपने मर्जी से ले ली है, सदर अपना बनवा ली है, चेयरमैन सेनेट बनवा ली है और अपने बाकी सारे काम कर रहे हैं। हर मिनिस्ट्री में इनके काम हो रहे हैं, कहीं काम इनका रुक नहीं रहा पीपल्स पार्टी का। और फिर कहने की हद तक बातें हैं, तो ये तो एक ओवर स्मार्टनेस, लोगों को बेवकूफ बनाने की हरकत होती है। ये कोई जमहूरी है, उस तरह के रवैये है नहीं। आपने कि हमारा मंशूर है, भाई नहीं है भाई, उस मंशूर का आपने उस पार्टी को सहारा दिया हुआ है ना। वो अपनी पार्टी अगर मुल्क का बेड़ागर्क कर दे, आप उसी मुल्क के बेड़ागर्क करने में पूरी तरह शामिल है, कंधा आपने दिया हुआ पूरी तरह। तो ये क्या बात है? ये कोई ऐसी बस कहने की नैरेटिव ही है बस सारे भी ऐसे। और ये नैरेटिव की पब्लिक में कोई पजीराई नहीं है।